संदीप मावा कौन सा ठेकेदार बन गया है दीन इस्लाम का? ये मुझे इस्लाम सिखाएगा? जब बच्चियों का हिजाब उतरवाया गया, कश्मीर की हिस्ट्री में सनद है, 4 लोग निकले। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी वाज द ओनली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन टू रजिस्टर अ प्रोटेस्ट पीसफुली। ये आदमी मुझे बोलेंगे बीजेपी के जरखरीद गुलाम, मुझे बोलेंगे आईबी और रा, इनको सिक्योरिटी किसने दी है? भाई मावा ये बातें बोल रहा है कि शीबा नशाई ने लूटपाट किया है। शीबा नशाई RAW के साथ है, शीबा नशाई IB के साथ है। जब यहाँ बिल्डोजर चलता है, यहाँ संदीप मावा या बीजेपी का कोई पाला पोसा हुआ एलिमेंट नहीं आता है कश्मीरी लोगों को बचाने के लिए। बीजेपी वाले तुम्हारे संदीप मावा शाह साहब के पैर क्यों चाट रहे थे 96 में? ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन के बाद क्यों बोल रहे थे शाह साहब को गारमेंट बनाओ? अगर हमने लूट खसूट की तो आप दिखाओ ना कहां लूट खसूट की। बीजेपी लीडर ब्रिजभूषण शरण सिंह एक बहुत बड़ा लीडर है बीजेपी का, उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट में एक जुवेनाइल बच्ची के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस है उसके ऊपर। कभी हमने नहीं सुना इस तरह के जो लोग जो हमारे पे किरदार कुशी करते, बीजेपी के खिलाफ एक लफ्ज बोलते। बीजेपी की कम्युनल सियासत हो, कश्मीरी लोगों को दबाने की बात हो, बुलडोजर चलाने की बात हो, आपने वक्तन फवक्तन देखा होगा कि हमने हक की आवाज को उठाया। ना हम जेल जाने से डरे, ना हम बीजेपी के किसी प्रेशर टैक्टिक से डरे। मैं कोई बीजेपी की सिक्योरिटी लेके नहीं चल रहा हूं। मुझे कोई सरकारी दफ्तर बीजेपी ने नहीं दिया है। मेरी गाड़ी में पेट्रोल बीजेपी नहीं डालती है। मेरा घर कोई सियासी बेनिफिट मैंने सियासत में नहीं लिया है। मैं चाहता हूं सियासी एहसाब हो। मेरे पास कुछ भी छुपाने के लिए नहीं है। मेरा दामन साफ है, मेरा किरदार साफ है। अकेला एक सियासी पार्टी ऐसी है, एक सियासतदान ऐसा है जो खुद नरेंद्र मोदी और अमित शाह की आंख में आंख डाल के बोलता है अगर मैंने कहीं चोरी की तो बताओ कहां चोरी की, अगर मैंने कहीं लोगों को धोखा दिया तो बताओ कहां धोखा दिया। ये सियासत, ये सच की सियासत, ये हक की सियासत, ये बेबाकी की आवाज, ये इस्तेकामत की आवाज जम्मू कश्मीर, ये जो बीजेपी है उसको टॉलरेट नहीं होती है। मैं सियासत में आया हूं, हमने बेबाकी से अपनी बात को रखा है, हमने सदाकत से अपनी बात को रखा है। हमारी सियासत में सदाकत है। कहीं भी आपको कोई मुनाफिकत, कोई डबल स्पीक नजर नहीं आती है। मेरा मैनिफेस्टो वाज़े तौर से बात बोलता है बीजेपी के साथ कभी कोई अलायंस नहीं होगी। तीसरा नुक्ता मेरे मैनिफेस्टो में है, देयर विल नेवर बी एनी अलायंस विद कम्युनल पार्टीज लाइक RSS एंड बीजेपी। जब से हमने ये बात बोली और इस मेंटल को हमने अपने जिम्मे लिया, इस जिम्मेदारी को, कि आज कई बड़े लीडर जो है वो पाबंदे सलासिल है, कश्मीरी कौम आज यतीम व यसीर हो गई है 2019 5 अगस्त के बाद। हमने 5 अगस्त के बाद आपने देखा होगा, चाहे कुनन पोशपरा में अब्दुलरशीद डार का केस हो, चाहे हिजाब बैन हो, चाहे लव जिहाद हो, घर वापसी हो, बीजेपी की कम्युनल सियासत हो, कश्मीरी लोगों को दबाने की बात हो, बुलडोजर चलाने की बात हो, आपने वक्तन फवक्तन देखा होगा कि हमने हक की आवाज को उठाया। ना हम जेल जाने से डरे, ना हम बीजेपी के किसी प्रेशर टैक्टिक से डरे। हर बार इन्होंने इख्तियार किया। हमने कभी भी बाजार में अपने जख्मों की नुमाइश नहीं की। मैं कोई बीजेपी की सिक्योरिटी लेके नहीं चल रहा हूं। मुझे कोई सरकारी दफ्तर बीजेपी ने नहीं दिया है। मेरी गाड़ी में पेट्रोल बीजेपी नहीं डालती है। मेरा घर कोई सियासी बेनिफिट मैंने सियासत में नहीं लिया है। ये जो आपने देखा होगा कल के दिन एक जो एलिमेंट्स है जिनको बीजेपी ने पाला पोसा है हमारे खिलाफ बातें करने के लिए। क्यों? क्योंकि शीबा नशाई सख्त मुखालिफ है बीजेपी की कम्युनल सियासत का। बीजेपी को सबसे पहले यह जवाब देना चाहिए जो लोग हमारी किरदार कुशी करना चाहते हैं, जिनमें से आपने भी देखे होंगे कुछ इंटरव्यू, एक पब्लिकेशन है अर्ली टाइम्स जम्मू की, उसके इंटरव्यू के जरिए कोई मावा ये बातें बोल रहा है कि शीबा नशाई ने लूटपाट किया है। शीबा नशाई RAW के साथ है, शीबा नशाई IB के साथ है। अगर शीबा नशाई IB और RAW के साथ होता उसूलन तो आज हमें बात यह करनी चाहिए, कई सौ जो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है GMC श्रीनगर ने उसको डिसएंगेज किया है। करीबन 600-700 हमारे बच्चे प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम में कई महीने से वो सफर कर रहे हैं। मेरा ही ऑफिस उनका केस परसू कर रहा है। परसों ही के दिन कश्मीर का एक बच्चा जो है वो जाँ बहक हुआ कलकत्ता के कॉलेज में। साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट आता है, वहां के SP से मैंने बात की, संदीप मावा ने नहीं बात की। जब यहाँ बिल्डोजर चलता है, यहाँ संदीप मावा या बीजेपी का कोई पाला पोसा हुआ एलिमेंट नहीं आता है कश्मीरी लोगों को बचाने के लिए। ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों जरूरी हुई? मैंने कहा इतनी मसरूफियात थी, आप सब लोग जानते, मीडिया में बहुत सारे लोग ये जानते। इन्होंने मुझे कई प्रोग्राम्स के लिए इन्वाइट भी किया। इनको मैंने कहा नहीं, आज ये हफ्ता मैं थोड़ा बिजी हूँ। करीबन 4.5 लाख हमारे लोग बीजेपी की मेफिस्टोफिलियन फींडिश सियासत का शिकार हो रहे हैं, चाहे वो डेली वेजर्स हो, कैजुअल लेबर हो, रहबर खेल हो, रहबर तालीम हो, रहबर ज़राअत हो। इसी तरह से आपके आंगनवाड़ी वर्कर 2000 रुपए पे आंगनवाड़ी वर्कर काम करता है, NYC 2500 पे बात करता है। आज तक मैंने संदीप मावा या बीजेपी के किसी एजेंट को बीजेपी के खिलाफ बात करते नहीं सुना। आप सब लोगों को पता है बच्चियां दिल्ली में प्रोटेस्ट पे बैठी हुई है, विमेन रेसलर्स। half a dozen women have complained against बीजेपी लीडर ब्रिजभूषण शरण सिंह, एक बहुत बड़ा लीडर है बीजेपी का, उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट में
एक जुवेनाइल बच्ची के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस है उसके ऊपर। कभी हमने नहीं सुना इस तरह के जो लोग जो हमारे पे किरदार कुशी करते, बीजेपी के खिलाफ एक लफ्ज बोलते हैं कभी। यह सवाल मैं कश्मीर के अवाम से बोल रहा हूं, इतनी किरदार कुशी होगी इसके आगे? ये सच है, इब्तिदाई इश्क है अभी, ये तो बीजेपी की तरफ से शुरुआत है। ये तो इस हद तक जा रहे हैं मेरे से पर्सनल जातियात पे आने के लिए, मेरी किरदार कुशी करने के लिए, मेरी इमेज मलाइन करने के लिए, कि ये पूछ रहे हैं शीबा नशाई तो 21-31 साल का नौजवान है, कैसा हो सकता है कि इसने कुछ गलत नहीं किया हो? कुछ ना कुछ निकालिए, इसकी किरदार कुशी करिए। क्यों? क्योंकि कश्मीरी अवाम इसकी बात सुनता है, कश्मीरी अवाम इसकी सियासत में वो सदाकत देखता है। अगर आज के दिन में कोई मसले कश्मीर की बात करता है बिना किसी खौफ के, बिना किसी लिहाज के, बिना किसी डर के कि उसको जेल में भेज दिया जाएगा, उसको तख्तेदार पे लटका दिया जाएगा, आप सब लोग जानते हैं कौन आदमी है वो। जब बच्चियों का हिजाब उतरवाया गया, ये आदमी मुझे इस्लाम पे दरस दे रहा है। मेरा और जमात इस्लामी, जमात, आई डोंट कॉल देम जमात इस्लामी, जमात जो पॉलिटिकल जमात है, जिस जमात ने पीडीपी को प्रॉक्सी वोट दिए, मेरा और उनका सियासी इख्तलाफ है। ये संदीप मावा कौन सा ठेकेदार बन गया है दीन इस्लाम का? ये मुझे इस्लाम सिखाएगा? जब बच्चियों का हिजाब उतरवाया गया, कश्मीर की हिस्ट्री में सनद है, 4 लोग निकले, जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी वाज द ओनली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन टू रजिस्टर अ प्रोटेस्ट पीसफुली। ये आदमी मुझे बोलेंगे, बीजेपी के जरखरीद गुलाम मुझे बोलेंगे आईबी और रा, इनको सिक्योरिटी किसने दी है? मैं यहां आया, सारा मीडिया मेरे सामने, क्या मेरे पास कोई पुलिस वाला है? आप लोग मेरे दफ्तरों को जानते हो, मेरी सियासत को जानते हो, आज से नहीं कई सालों से। आपने कभी देखा है मुझे मेरे साथ कोई पुलिस वाला था? आपने कभी देखा है मैंने सरकारी कोई दफ्तर लिया? अब मुझसे दुश्मनी इतनी क्यों रात दिन? मैंने आपको कहा इतने इश्यूज है, चार अतराफ करबला मचा हुआ है कश्मीर में, हमारे लोग बेचारे परेशान हैं, अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं, सड़कों का आप हाल देखिए, इन्फ्लेशन आसमान पे है, 1200 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, 4.5 लाख डेली वेजर कैजुअल लेबर सड़कों पे है, मगर किसी बात पे ये लोग उंगली नहीं उठाते बीजेपी के खिलाफ। ब्रिजभूषण शरण सिंह सेक्सुअल ऑफेंडर है, उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते। इनका दिन रात यही असाइनमेंट है, शीबा नशाई को बुरा भला बोलो, जो बीजेपी की मुखालिफत करता है, बीजेपी को रोकता है जम्मू कश्मीर में, उसकी किरदार कुशी करो। अच्छा, 2 इल्जाम इसने मेरे खिलाफ लगाए हैं। एक कि मैंने आई एम अगेंस्ट इस्लाम, मैंने एंटी इस्लामिक कमेंट्स किए। किसी एक सियासी जमात किसी के पास मुनापली नहीं है इस्लाम को रिप्रेजेंट करने की। मैंने सिर्फ एक सवाल किया, 2014 से 2018 तक बीजेपी और पीडीपी की गवर्नमेंट थी, उस अलायंस का पार्ट जमात इस्लामी नहीं थी? जमात जिनके लोगों को आज ये पकड़ के जेल में डाल रही है बीजेपी, क्या ये बात सच नहीं है? क्या हमें सच नहीं बोलना है? ये संदीप मावा तो बाहर, मैं चाहता हूं सियासी एहतसाब हो, मेरे पास कुछ भी छुपाने के लिए नहीं है, मेरा दामन साफ है, मेरा किरदार साफ है। अकेला एक सियासी पार्टी ऐसी है, एक सियासतदान ऐसा है जो खुद नरेंद्र मोदी और अमित शाह की आंख में आंख डाल के बोलता है, अगर मैंने कहीं चोरी की तो बताओ कहां चोरी की, अगर मैंने कहीं लोगों को धोखा दिया तो बताओ कहां धोखा दिया। ये सियासत, ये सच की सियासत, ये हक की सियासत, ये बेबाकी की आवाज, ये इस्तेकामत की आवाज जम्मू कश्मीर, ये जो बीजेपी है उसको टॉलरेट नहीं होती है। हमारे खिलाफ इस तरह के एजेंट्स को खड़ा किया जाता है। ये तो इसका केस तो जेरे नजर है कोर्ट में, और इंशाल्लाह आगे भी यह कोर्ट में जाएगा दूसरे केसेस के रिलेटेड। अब आप देख लीजिए, इसने हमें यह कहा है कि भाई मैं RAW और IB से मुलविस हूं। अगर हूं तो आप मुझे सबूत दिखाइए, आप प्रूव करिए ना। हाउ कैन यू शूट एंड स्कूट? आप कुछ भी एलिगेशन लगाते, और मैं मीडिया वालों से भी मोतबाना गुजारिश करता हूं। इसी तरह एक पब्लिकेशन है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, कश्मीर क्राउन, उन्होंने किसी का इंटरव्यू एयर कर दिया। जब मैं आपसे बात करता हूं तो मैं हकायक आपके सामने रखता हूं, सबूत आपके सामने रखता हूं, फिर बात करता हूं। यह संदीप मावा कहता है हमने लूट खसूट की। संदीप मावा के खिलाफ मैंने 22 दिन पहले इंटरव्यूज दिए हैं, जब उसने साबिका चीफ मिनिस्टर गुलाम अहमद शाह साहब के जिम्मन में बदतमीजी की, बदतहजीबी की। जो आदमी 18 साल जेल में रहा, जिसने कश्मीर की तहरीक चलाई, जिसने कश्मीर को बनाया, साबिका चीफ मिनिस्टर है। तो बीजेपी वाले तुम्हारे संदीप मावा शाह साहब के पैर क्यों चाट रहे थे 96 में? ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन के बाद क्यों बोल रहे थे शाह साहब को गवर्नमेंट बनाओ? अगर हमने लूट खसूट की तो आप दिखाओ ना कहां लूट खसूट की। जिन आदमियों के घर वाले साबिका चीफ मिनिस्टर रहे होंगे, मैंने कहा कराल संगरी से लेकर डलगेट चौक तक सब होटल मेरे होने चाहिए थे। यहां तो हर इंडस्ट्रियल एस्टेट में यूनिट होना चाहिए मेरे पास भी, जिस तरह आपके बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के स्विस बैंक में अकाउंट्स है, तो कर लेना बीजेपी दूध का दूध पानी का पानी। ये आदमी बोल रहा है कि हमने यासीन मलिक को उस दहाने पे पहुंचाया। भाई मेरे बुजुर्गों ने तो 1987 इलेक्शन में मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के साथ इलेक्शन लड़ा है, कांग्रेस ने हमारे खिलाफ इलेक्शन रिग किया। ये किसको बोल रहा है ये बातें?